नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्तमङ्गलम् सिद्धामङ्गलम् साहुमङ्गलम् केवलीपनतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलीपनतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम नमो रते नमो नमः नमो नमः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। अरिहंतों को नमन, तत्वों का मनन, कषायों का शमन, मिथ्यात्व का वमन, इंद्रियों का दमन व स्वरूप का शरण ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जैन धर्म में जन्म लिया तो किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहला काम, अरिहंतों को नमन। कौन अरिहंत? छोटा छोटा सा बताऊंगी, कुछ नए लोग हैं इसलिए बताना चाह रही हूँ। अरिहंत कौन? जिन्होंने 4 कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान उत्पन्न कर लिया है, वो हो गए हमारे अरिहंत प्रभु। फिर हमने कहा तत्वों का मनन। मनन मतलब चिंतन। हमेशा हमें क्या करना है? ये जानना है, मनन करना है, चिंतन करना है 7 तत्वों का। क्या है 7 तत्व? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा व मोक्ष। जीव कौन है? अजीव कौन है? सब कुछ जो सामने हमारी आंखों से दिख रहा है सब अजीव है, पुद्गल है, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इनकी क्वालिटी है। जो भी कुछ आंखों से दिख रहा है वो सब अजीव, पुद्गल। कौन सी क्वालिटीज हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। उसको हम छू के देख सकते हैं, उसका कलर देख सकते हैं, उसकी सुगंध ले सकते हैं, ठीक है ना? टेस्ट ले सकते हैं हम उसका। और फिर जीव क्या है? जिसमें चेतना है, जिसमें जानने और देखने की शक्ति है, जो कि मैं हूं। मैं जीव तत्व, ठीक है? बाकी सब अजीव तत्व। फिर आश्रव, कर्मों का आना आश्रव। बंध, कर्म आ रहे हैं और आकर आत्मा के साथ जुड़ रहे हैं, वो हो गया हमारा बंध। संवर, कर्मों के आने के रास्ते को हमने बंद कर दिया, आने बंद हो गए, वो हो गया संवर। निर्जरा, कर्मों का जो बंध चुके थे उनका हटना, आत्मा के प्रदेशों से छूटना, वो हो गया हमारा निर्जरा। और जब सारे ये कर्म उस आत्मा से छूट जाते हैं तो हो गया हमारा मोक्ष तत्व। बहुत छोटे में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा कि जब आज हमने एक लाइन बोली है तत्वों का मनन, तो क्या है ये तत्व? हमें जानना है। ऐसे कर्म करने हैं कि जो हमारे आत्मा के साथ आए नहीं, आ रहे हैं तो बंधे नहीं, बंध रहे हैं तो जल्दी से छूट जाएं, ठीक है ना? आए, बंधे, अगर बंध भी रहे हैं तो जल्दी से हम ऐसा कार्य करें कि वो छूट जाएं और हम मोक्ष तत्व की तरफ अपना यात्रा को सफल बनाएं। फिर ये काम होगा कैसे? कषायों का शमन।
कषायों को शांत करना पड़ेगा। क्या है कषाय? 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये है हमारी 4 कषाएं। इनको क्या करना पड़ेगा? शांत करना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा क्या चीज करने की है और क्या चीज नहीं करने की है। इस चीज को जानना, जानकर उसको शांत करना, ये हो गया हमारा कषायों का शमन। फिर मिथ्यात्व का वमन, उल्टी मान्यता। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। क्या है हमारी उल्टी मान्यता? हम अपने को ये शरीर रूप मान लेते हैं। मैं कौन हूं? मेरा जो शरीर है ना, उसको मैं मान लेते हैं, लेकिन मैं हूं कौन? इस शरीर के अंदर जो जीव आत्मा बैठी है, मैं वो हूं। हम सब कुछ जो चीज देखते हैं ना, इस शरीर से जुड़ी हुई चीजें मेरी, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बच्चा, मेरा सब कुछ मैं। लेकिन आत्मा का तो किसी से संबंध नहीं है, ये तो शरीर से ही है संबंध। लेकिन हम ये जो भेद अपना रखना है अपने आप को, कि मैं कौन हूं, मैं जीव आत्मा हूं। ये वमन मतलब उल्टी करना। वमन उल्टी को कहते हैं। तो मिथ्यात्व का वमन, अपने दिमाग से निकाल देना, निकाल के फेंक देना है उसको, कि मिथ्यात्व को समझ लेना है अच्छे से, जीव क्या है और अजीव क्या। फिर इंद्रियों का दमन, जो हम नहीं पा सके उसमें हम अटके रहते हैं। ये चीज है मेरे पास, ये चीज नहीं है, ये चीज चाहिए, है। तो उस अपनी इच्छाओं को दबाना, कि मेरे को क्या चाहिए, उन इच्छाओं को दबाना और कठोरता से दबाना। दबाना मतलब हर शब्द का दमन मतलब दमन, कठोरता से उन इच्छाओं को दबाना, जो है उसी में सेटिस्फाई रहना। वह स्वरूप का शरण, ये सब कुछ चीजें मान के फिर स्वरूप मतलब क्या? मेरी आत्मा, उसी की शरण लेनी है। ठीक है। सब व्यवहार में कार्य करने हैं, करते करते निश्चय पे पहुंचना है। एकदम से सब कार्य नहीं छूटते, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। फिर स्वरूप का शरण ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अक्सर मैं अपनी क्लासेस में इसको पढ़ती हूँ हमेशा शुरू करने से। तो आज मुझे याद आया कि अब की बार उसमें हमने इसका साथ नहीं लिया, तो ये हमने यहाँ शुरू किया। तो चलते हैं अब हम मंगलाष्टक की तरफ। हम पहला मंगलाचरण रूप एक श्लोक किया हमने। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्यायिका, श्री सिद्धांत सुपाठिका, मुनिवरा रत्नत्र आराधिका, पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं, कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। यहाँ पर मंगलाचरण में पांचों परमेष्ठियों को याद किया, उनको नमस्कार किया। फिर हमने दूसरा श्लोक किया। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा, भास्वत पाद नखेन्दवः प्रवचना, बोधिन्दवास्थायिना, ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगतास, ते पाठका साधवा, स्तुत्या योगिजनश्च पंच गुरवा, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्, कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ये जो हमको आज श्लोक पढ़ना है और जो ये हमने पढ़ा था, इन दोनों में मिलाकर 9 देवताओं को मंगल रूप बताया है। तो इस श्लोक में जो कल कर चुके हैं वो 5 देवता, इनको 5 चेतन देवता भी कह देते हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। ये देवताओं को 2 में अगर हम डिवाइड कर लें, चेतन और अचेतन, तो ये 5 चेतन देवता। और फिर अब हम आज पढ़ेंगे बाकी के जो 4
देवता बचे अचेतन देवता, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसको शेयर करते हैं स्क्रीन को। दिखाई दे रहा है? ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्री नगराधिनाथ, मुक्ति श्री नगराधिनाथ जिनपत युक्तो पवर्ग प्रदह। बीच में जो एस लिखा हुआ है वो वैसे अ है, लेकिन इसको यहाँ प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसलिए एस लिखा है। जिनपत युक्तो पवर्ग प्रदह धर्मः सुक्ति सुधा चैत्यमखिलम चैत्यालयम श्रेयालयम प्रोक्तम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम। प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्री नगराधिनाथ जिनपद युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मा सूक्ति सुधा चैत्यमखिलम चैत्यालयम श्रालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। कोई अनम्यूट है? अपने आप को जरा देख ले, चेक कर ले, म्यूट कर ले अपने आप को। अब एक एक शब्द का अर्थ करते हैं, उसको प्रोनाउंस करना बाद में प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्लास में पूरा काम हो नहीं पाता है। सबसे पहला शब्द सम्यक दर्शन। सबको पता है रत्नत्रय धर्म 3 चीजों को लेके बना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन मतलब सच्ची श्रद्धा, पूरी हमारी श्रद्धा प्रभु के लिए, इस जीवन के लिए, इस चीज को मानना। क्या श्रद्धा करना कि मैं भी भगवान बन सकता हूं। इस चीज की श्रद्धा कि हर एक जीव में ऐसी शक्ति है कि जो भगवान ने किया वो हम कर सकते हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं। ऐसी मान्यता के साथ प्रभु की भक्ति करना, प्रभु में श्रद्धा रखना। क्या श्रद्धा? प्रभु जैसे आप हैं मैं भी वैसा ही बनना चाहता हूँ, मुझे आपके पद चिन्हों पर चलना है। ये है सम्यक दर्शन। बोध, उस बात का फिर ज्ञान करना। बोध मतलब ज्ञान। क्या ज्ञान करना? प्रभु कैसे बने, प्रभु क्या उन्होंने अपने जीवन में किया। फिर व्रत ममलम, व्रत मतलब चारित्र, और ममलम ये व्रतम अम्लम। व्रतम शब्द है, जब इसको संधि विच्छेद करेंगे व्रतम और अम्लम। अम्लम मतलब निर्मल, व्रतम मतलब चारित्र। फिर प्रभु जो जाना उसको फिर चारित्र किया, उस पे चले, तो मैं भी उसको जानकर उस पर चलूं। ठीक है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अम्लम मतलब निर्मल। फिर रत्नात्रय, रत्नात्रय यही 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। पावना मतलब पवित्र, पवित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। मुक्ति श्री नगराधिनाथ, मुक्ति श्री हम पहले भी पढ़ा हमने इसको, मुक्ति श्री वैभव से युक्त। नगराधिनाथ
अधिनाथ, सिद्धालय के स्वामी अधिनाथ, ठीक है ना, जो कि जिनपत, जिन मतलब वही जिनेंद्र भगवान, फिर वही वर्ड आया उक्तो, उक्तो ने कहा है, फिर आगे शब्द आ रहा है अपवर्ग। अपवर्ग, इसको थोड़ा सा समझते हैं, अपवर्ग क्या होता है। हम 4 तरह के पुरुषार्थ करते हैं, ये जो जीवन है उस जीवन को जीने के लिए हम 4 तरह के पुरुषार्थ करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों चीजों की प्राप्ति के लिए हम अपने पुरुषार्थ करते हैं, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और मोक्ष के लिए। जो धर्म, अर्थ और काम तो कहलाते हैं वर्ग, जो कि ये व्यवहारिक चीजें हैं, और मोक्ष कहलाता है जो निश्चय से मोक्ष चाहिए, उसको कहते हैं अपवर्ग। तो अर्थ वर्ग का मतलब मोक्ष, प्रदः मतलब देने वाले हैं, ठीक है। फिर धर्म सुक्ति सुधा, धर्म मतलब धर्म, मतलब यही धर्म को देने वाले हैं। सुक्ति सुधा, सुक्ति मतलब मोती, सुधा मतलब अमृत, तो मोती रूप अमृत, मतलब यहाँ पर ये जिनवानी के लिए शब्द लिया है सुक्ति सुधा, जो कि हमें मोती रूप अमृत रूपी वचन हमको सुनने को मिलते हैं, सुक्ति सुधा। ये जिनवानी के लिए उन्होंने पर्यायवाची शब्द लिए है सुक्ति सुधा। च मतलब और, चैत्यम अखिलम, चैत्य मतलब मूर्ति, अखिलम संपूर्ण मतलब सभी मूर्तियां, संपूर्ण, चैत्यम अखिलम। चैत्यालयम, चैत्यालयम मतलब जहां चैत्य, जहां मूर्तियां रखी जाती हैं उसका आलय, उस मंदिर, उस मूर्तियों का घर मतलब मंदिर जी। श्रेयालयम मतलब शोभायमान, ये श्रेयालयम एक विशेषण यूज किया गया, कैसे हैं ये, शोभायमान है। प्रोक्तम, प्र मतलब विशेष रूप से, उक्तम मतलब कहे गए, विशेष रूप से कहा गया है। त्रिविधम मतलब ये जो 3 रूपी धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप धर्म। और चतुर्विध ममी, 4 तरीके से, कैसे, ये जो 4 चीजें हैं, ये धर्म, जिनवानी, चैत्य और चैत्यालय, ये हमारा मंगल करें, आपका मंगल करें, सबका मंगल करें। तो यहाँ पर 4 जो हमारे अचेतन देव हैं उनके बारे में कहा गया है, क्या निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह पवित्र रत्नत्रय हैं। और श्री संपन्न मुक्ति नगर के स्वामी भगवान ने इसे अपवर्ग मतलब मोक्ष को देने वाला कहा है। ये धर्म कैसा है, मोक्ष को देने वाला है। और इस त्रैविध धर्म के साथ मोती रूपी अमृत मतलब जिनागम, जिनवानी, फिर समस्त जिन प्रतिमाएं और शोभावान मंदिर मिलकर 4 सभी का मंगल करें, सभी के पापों का क्षय करें, सभी को सुखी करें। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, 9 देवताओं की जय। कैसे भी करके बाहर आए, कबीर को हरा के बाहर आए। और हाँ जी, समझ में आया, या अभी एक बार और करना है? भाभी एक बार और करा दो। हाँ, एक बार करने से ना अच्छा सा वो हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक बार करते हैं, लेकिन गया। फिर भी अभी क्या होता है कि जब मैं वो स्क्रीन शेयर खुद करती हूँ ना, तो मुझे आप लोगों के फेसेस दिखाई नहीं देते, तो फिर क्या होता है कि मेरे को समझ ये नहीं क्लियर हो पाता कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है क्या है। अभी मैं नहीं, बिना समझ शेयर तो करे, आ रहा है काफी, लेकिन एक बार अभी और मैं कर दोगे बिना तो शेयर और करे थोड़ा सा सामने की हाँ सामने भाभी एक बार दिखाती हूँ। कर दीजिए, मैंने तो अभी ज्वाइन किया, मैं तो भूल ही गई कि क्लास है। अच्छा वो तो रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे हाँ। दूंगा, वो तो रिकॉर्डिंग में क्लास उसमें डालूंगी ही ग्रुप में, वो देख लेना। वैसे चलो ये हम करते हैं, पहले है सम्यक दर्शन, बोध व्रत ममलम, रत्नत्रयम पावनम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप निर्मल धर्म, पवित्र धर्म, उसको निर्मल भी कहा है, धर्म को अलग अलग विशेषताएं दी हैं। उस धर्म को ममलम कहा है, पहले निर्मल कहा है, फिर पावनम कहा है। पावनम मतलब पवित्र, रत्नत्रय रूपी है, तो ये सब धर्म की वो हैं। और मुक्ति श्री नगराधिरात जिन पद युक्तो पवर्ग प्रधा,
मुक्ति श्री वैभव से युक्त जो सिद्धालय के स्वामी हैं, उन्होंने क्या कहा है कि ये धर्म अपवर्ग मोक्ष को प्रदान करने वाला है। फिर ये सब चीज धर्म के लिए हो गई। फिर सुक्ति सुधा, मोती रूपी अमृत, मतलब जो हमारी जिनवानी है, च और चैत्यम अखिलम है, चैत्य मतलब मूर्तियां, अखिलम संपूर्ण मतलब सारी मूर्तियां, और फिर चैत्यालयम जो कि मूर्तियां जहां विराजमान होती हैं उनको, वो कैसे हैं, शोभायमान चैत्यालय हैं। फिर प्रोक्तम, ये कहा गया है, विशेष रूप से कहा है कि ये त्रिविध, त्रिविध मतलब 3 प्रकार का धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी धर्म, चतुर्विध ममी मतलब वो उनको मिलाकर, और चतुर्विध ममी कुर्वंतु, ये चारों चीजें, चतुर्विध ममी 4 तरह की चीजें कौन कौन सी हो गई, धर्म, जिनवानी, चैत्य और चैत्यालय, ये 4। कई कई जगह त्रिविधम को कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु, जैसे हम कहते हैं ना हमको क्या चीज पूजनी चाहिए, देव शास्त्र गुरु को। तो इन, अगर हम 9 के 9 को देव शास्त्र गुरु में अंकित करना चाहें तो देव शास्त्र गुरु में भी हम इनको 9 के 9 को मान सकते हैं। जैसे देव आ गए हमारे अरिहंत सिद्ध, है ना, और उनकी मूर्तियां और उनके मंदिर, ये सब हमारे देव में आ गए। शास्त्र में हमारी जिनवानी आ गई, ठीक है, और गुरु में वो तीनों गुरु आ गए, ठीक है ना। तो ये त्रिविध में भी, देव शास्त्र गुरु में भी 9 के 9 आ जाते हैं। और कई कई लोग कहते हैं ये त्रिविध देव शास्त्र गुरु को लिया है, लेकिन नहीं, अगर हम, जैसा इसका कॉन्सेप्ट है मुझे ये समझ में आया, यहाँ पर त्रिविधम यही कहा गया है, जो ये धर्म है त्रिविधम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी धर्म, और जिनवानी और चैत्य और चैत्याली, ये मिलकर सब, क्योंकि इस वाले पैराग्राफ में तो सिर्फ 4 की ही बात की गई है, या तो हम इन दोनों पैरा को इकट्ठा जोड़ें तो हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिविधम में देवशास्त्र गुरु लिए हैं, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज समझाना चाह रहे हैं, उसमें नहीं जाएंगे कि यहाँ पर क्या। फिर इसीलिए मैंने जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया, त्रिविधम यहाँ पर धर्म से है कि 3 तरह का धर्म, और जिनवानी और मूर्तियां, और मूर्तियों के साथ मंदिर, ये सब हमारा मंगल करने वाले हैं, हमारे पापों का क्षय करने वाले हैं, हमको सुख प्रदान करने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ जो आज हमने थोड़ा सा उससे, इस से अलग जो चीज समझी पहले, इस छंद के अलावा जो आगे पहले समझा, उसको भी अपने को ध्यान रख के चलना है कि अपने जीवन में, क्योंकि साथ साथ में अपने जीवन में उन चीजों को समझेंगे और अपने कषायों को दबाएंगे, तत्वों का चिंतन करेंगे, साथ के साथ हमें ये काम भी अपना रखना है कि हमको जिन धर्म मिला है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, मिथ्यात्व की तरफ नहीं जाना, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, ठीक है, और अपनी आत्मा की शरण अवश्य लेनी है। इसकी तरफ भी हम अपना ध्यान केंद्रित करके आगे चलेंगे। एक बार इसको मैं फिर से शेयर करती हूँ, और आप लोग उसकी एक बार प्रोनाउंसिएशन करना चाहोगे तो आप लोग उसकी प्रोनाउंसिएशन एक एक भाभी त्रिविधम में रत्नत्रय धर्म आया ना, हाँ, त्रिविधम में और रत्नत्रय, चतुर्विधम में ये आया धर्म, जिनवानी, चैत्य और चैताल्य। हाँ, जिनवानी, चैत्य, चैत्यालय, और सबसे पहले धर्म। हाँ धर्म। हाँ, ऐसे दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है अभी? बहुत छोटा है। ठीक, छोटा दिख तो रहा है। अब तो ठीक है। हाँ जी। कोई पढ़ना चाहेगा अपना? एक बार ये एक एक करके पढ़ लो। ऋतु। सम्यक दर्शन बोध वृत्त ममलम रत्नात्रयं पावनम मुक्ति श्री नगरादिनाथ जिनपद युक्तो प्रगल्भः
धर्म सूक्ति सुधा चैत्यमखिलम् चैतालयं श्रेयालयम् प्रोक्तं च विविध चतुर्विधिममे कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। तुमने विसर्ग का ध्यान नहीं रखा ऋतु। धर्मः पवर्ग प्रदः और त्रिविधम उसके ऊपर बिंदी है, वो त्रिविध बोला आपने। थोड़ा सा एक बार मैं दोबारा पढ़ के बताती हूँ। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नात्रयम् पावनम् मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपद युक्तोपवर्ग प्रदः धर्मः सूक्ति सुधा चैत्यमखिलम् चैत्यालयं शालयम् प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। मैं पढ़ूं? पढ़ोगे? मैं पढ़ूं? हाँ सरिता। सम्यक दर्शन बोधिवृत्तममिलम् रत्नात्रयं पावनम् मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपद युक्तोपवर्ग प्रदः धर्मे सूक्ति सुधा चैत्यमखिलम् जयताल्यं शालयम् प्रोक्तं चैत्रिविधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। ठीक है। रजनी पढ़ोगी? मैं पढ़ूं? अच्छा हाँ हाँ रजनी के बाद आप पढ़ लेना। हाँ ठीक। सम्यक दर्शन बोध मङ्गलम् रत्नत्रयं पावनम् मुक्ति नगराधिनाथ जिनपद युक्तोपवर्ग प्रदः धर्म सूक्ति सुधा चैत्यमखिलम् चैतालयं श्यायलम् प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। हाँ जी ठीक है रजनी। राजश्री बोलना चाह रही थी? हाँ हाँ जी ट्राई कर रही हूँ पढ़ने हाँ का। जी सम्यक दर्शन बोध वृतममलम् रत्नत्रयं पावनम् मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपद्युक्तोपवर्ग प्रदः। आप ना जिन पद पे रुको, फिर युक्तो बोलो। जिन पद युक्तो। जिन पदयुक्तो साथ में लेना है। हाँ नहीं, जिन पद पे तोड़ो। आपने जिन पद य इकट्ठा लिया, हाँ तब के साथ य नहीं लो। जिन पद पे एक बार हल्का सा सांस लेके फिर युक्तो। जिन पद युक्तो ऐसे। हाँ, हाँ मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपद युक्तोपवर्ग प्रदा। ठीक है। हाँ अभी त प्रोनाउंस ठीक नहीं हुआ। जिन पद बस छोड़ना है उसको, त को या पे नहीं लेके जाना। जिन पद युक्तो। अच्छा मुक्ति श्री नगराधिनाथ जिनपद युक्तो। ओके हाँ मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपद युक्तो युक्तो पवर्ग पवर्ग प्रदः। हाँ जी
हाँ धर्मः सुक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रयालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। हाँ जी, कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ रितु सेठी कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ दीदी मैं बोलना चाह रही थी। हाँ कोई बोलो। पूछ रहा है तो कोई बात। अच्छा, हाँ हाँ बोलो बोलो। सम्यक् दर्शन बोध वित ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपद युक्तोपवर्ग प्रदः धर्मं सुक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैतालयं श्रायलं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। बहुत सुंदर। मैं भी बोल के देखूं एक बार। हाँ जी जरूर। हाँ जी उषा जी हाँ जी। सम्यक् दर्शन बोध ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपद युक्तोपवर्ग प्रदय धर्म सुक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैतालयं श्रेयालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला उषा जी, बहुत अच्छा बोला। बिल्कुल मैं परफेक्ट, बोलूं मतलब जैसे भाभी? ना। हाँ जी हाँ जी हाँ। सम्यक् दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपद युक्तोपवर्ग प्रद धर्म सुक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपके चलिए। सामने पढ़ के थोड़ा सा पता चल जाता है ना कि ठीक है ये गलत है।